ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन। एक्चुअल में ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन है क्या, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रेविमेट्री यानी जो ग्रेविटी होती है, जिनका मास निकाला जाता है, जो वजन होते हैं ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन में, उनका हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन टू ग्रेविमेट्री एनालिसिस एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं ग्रेविमेट्री एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रेसाइज मेथड ऑफ क्वालिटेटिव केमिकल एनालिसिस। इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास। इससे क्या किया जाता है, मेजरमेंट एक्यूरेट मास का किया जाता है, यानी मास का एक्यूरेट वेट किया जाता है। वेयर द एनालाइट इज कन्वर्ट इनटू अ स्टेबल। इसे एनालाइट करके कन्वर्ट किया जाता है एक ऐसे कंपाउंड में, स्टेबल कंपाउंड में, मेजरेबल फ्रॉम यूजुअली अ इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। जो मेजरेबल कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट होते हैं। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रेविमेट्री इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल, environmental science, metallurgy, and materials analysis due to its high precision and minimal dependence on instrumentation। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस की। प्रिंसिपल क्या है ग्रेविमेट्री की, तो यहाँ पे बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस रियलाइज ऑन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द एनालाइट इन अ stable non-forms. The amount of the substance present is determined by weighing the final precipitate and using stoichiometrics relationship to calculate the original analyte's concentration। एसेंशियल कंडीशन फॉर ग्रेविमेट्री एनालिसिस, जो उसकी एसेंशियल कंडीशन होती है ग्रेविमेट्री एनालिसिस में, उसमें देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि द प्रेसिपिटेट शुड बी प्योर। उसमें क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होता है प्योर होता है, इनसोल्यूबल होता है, एंड स्टेबल ऑफ ऑन ड्राइंग और इग्निशन होते हैं। ड्राई होते हैं, जला हुआ होते हैं, सुखाया जाता है उन्हें। इग्निशन यानी जला हुआ, यानी बहुत ज़्यादा हीट करना। इग्निशन यानी जला देना, हीट करने की प्रोसेस को इग्निशन कहते हैं। तो द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शुड बी कंप्लीट एंड क्वांटिटेटिव। इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, शुड बी कंप्लीट एंड क्वांटिटेटिव। द प्रेसिपिटेट शुड हैव वेल डिफाइंड स्टियोकेमेट्री। क्या होते हैं, स्टियोक्योमेट्री। द स्टियोक्योमेट्री मतलब होता है कि जिन्हें हम एक तत्विक अनुपात कहते हैं, कि जिसे हम मेजर कर लेते हैं उसी को हम तत्विक अनुपात, या फिर बोले तो जिसका हमने मेजरमेंट पूरी तरह से सब कंप्लीट होने के प्रोसेस को स्टियोक्योमेट्री कहा जाता है। तो द प्रेसिपिटेट शुड बी इजिली फिल्ट्रेबल। ये क्या होते हैं, जो प्रेसिपिटेट होते हैं इजिली फिल्ट्रेबल होते हैं, जो कि एसेंशियल ऑफ कंडीशन फॉर ग्रेविमेट्री एनालिसिस में हमने देखा है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो ए है, स्टेप इन्वॉल्व ग्रेविमेट्री एनालिसिस। जो स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस, कई बार एग्जाम में आता है कि स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें कितने स्टेप होते हैं हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। हम उस प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जो कि ये पहला स्टेप में आता है। तो इसमें देखते हैं, अ suitable reagent is selected to precipitate the analyte as a sparingly soluble compounds। The reagent must ensure that no side reaction occurs। सेकेंड बात करते हैं precipitation। The analyte is treated with a precipitating reagent to form an insoluble precipitate, and then precipitation should be carried out slowly under controlled condition to prevent the formation of colloidal particles। ये क्या करते हैं,
फॉर्मेशन किसका करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। कॉमन प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो जो कॉमन प्रेसिपिटेट है बेरियम क्लोराइड दैट इज VaCl2 फॉर सल्फेट आयन। जो बेरियम क्लोराइड होता है किससे बनता है, फॉर सल्फेट आयन से। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है AgNO3 ये फॉर क्लोराइड आयन से। अमोनियम ऑक्जिलेट NH4 2C2O4 फॉर होता है कैल्शियम आयन से। एंड थर्ड बात करते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस में, तो थर्ड होता है डाइजेशन, इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड रिफाइंडिंग बोला जाता है। तो इसमें देखते हैं द प्रेसिपिटेट इज allowed to stand in the solution to increase crystal size and improve filtrability। ये क्या करते हैं, क्रिस्टल साइज को इम्प्रूव करते हैं और जो फिल्टर होता है उसमें भी इजली से इंक्रीज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि हीटिंग एंड सॉल्यूशन क्या होते हैं। हीटिंग एंड सॉल्यूशन कैन हेल्प इन रिक्रिस्टलाइजेशन लीडिंग टू प्योरर एंड डेंजर प्रेसिपिटेशन। प्योरर एंड डेंजर प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट हम फोर्थ की बात करते हैं जो हमारा स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग। फिल्ट्रेशन और वॉशिंग। द प्रेसिपिटेट इज सेपरेटेड यूजिंग फिल्टर पेपर और अ गोच क्रसिबल जो होते हैं। द प्रेसिपिटेट मस्ट बी वाश्ड विथ एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट टू रिमूव इम्प्योरिटी विदाउट डिजॉल्विंग इट। इसमें से क्या करते हैं, जब वॉशिंग करते हैं ना तो जो हमारा होता है रिमूव करते हैं कोई भी ग्रेविमेट्री या फिर जो हम टाइट्रेशन करते होते हैं जो प्रेसिपिटेट होता है उसे विदाउट डिजॉल्विंग इम्प्योरिटी, यानी हम जो इम्प्योरिटी होती है उसको डिजॉल्व नहीं करते हैं, विदाउट डिजॉल्विंग हम उसे क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, फिल्ट्रेशन कर देते हैं, अलग कर देते हैं, सेपरेशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग एंड इग्निशन। ड्राइंग यानी क्या होता है, सुखाना। इग्निशन यानी भी होता है हीटिंग। द प्रेसिपिटेट इज ड्राइड एट, जो प्रेसिपिटेट को हम ड्राई करते हैं 100 to 120 सेंटीग्रेड टू रिमूव वाटर। जब हम 100 से 120 तक जो टेम्परेचर होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं यानी निकाल देते हैं। यदि हम बात करें जो कि इग्निटेड होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, हीट किया जाता है, बहुत सी जलाया जाता है, रेड कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, हाई टेम्परेचर उसका होता है 600 से 1000 सेल्सियस टू रिमूव बोलेटाइल। जो हम रिमूव करते हैं क्या करते हैं, बोलेटाइल कंपाउंड्स, टाइल कंपाउंड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एंड इंश्योर स्टेबिलिटी, दिखाते हैं कि उसमें स्टेबिलिटी है कि नहीं है। एंड लास्ट जो पॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू वेइंग यानी वजन करना, मास करना, तो द फाइनल कांस्टेंट मास ऑफ द ड्राइड और इग्निटेड प्रेसिपिटेट, जो यही हमारा क्या है ड्राई और इग्निटेड जो कंपाउंड है उसको हम क्या करते हैं, मास करते हैं, वेइंग करते हैं, रिकॉर्ड करके यूजिंग हाई प्रेसिजन एनालिटिकल बैलेंस में हम उसे क्या करते हैं, पे करते हैं, जिसमें कि एक्यूरेट रीडिंग आ जाए, एक्यूरेट वेइंग कैलकुलेशन आ जाए। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनालाइट कंसंट्रेशन, जो उसका क्या वो होता है, उसमें से हम जो फार्मूला रखते हैं, फार्मूला क्या है, एनालाइट इक्वल टू मास ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू मोलर रेशियो ऑफ फैक्टर सिंपल मास इनटू 100% अपॉन टेक्स एनालाइट, दैट इज मीन्स यहाँ पे जो हम फैक्टर रेशियो करते हैं वही आ जाता है। आगे की एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं कि जो प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन ग्रेविमेट्री, जो प्योरिटी होती है, जो कैलकुलेशन के बाद प्योरिटी होती है उसको कैसे होते हैं, तो यहाँ पे इंश्योर द प्योरिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट इज क्रेशियल टू ऑब्टेनिंग एक्यूरेट रिजल्ट। जो हमारा क्या होता है, एक्यूरेट रिजल्ट होता है, जो वही क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है, ना इधर उधर, ना का कहीं का इधर उधर। जैसे इम्प्योरिटी कैन बी ए राइज ड्यू टू को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन लीडिंग टू एरर्स। जो हमारा को प्रेसिपिटेट है और पोस्ट प्रेसिपिटेट है उसमें लीडिंग टू अकर एरर्स होते हैं, ठीक है।
एरर्स यानी गलतियाँ, त्रुटि। जब हम बात कर लेते हैं को प्रेसिपिटेशन क्या है, को प्रेसिपिटेशन के बारे में बात करते हैं, तो अगर व्हेन द इम्प्योरिटी आर unintentionally incorporated into the precipitate it occurs in three main way। तीन रास्ते होते हैं जो इसके हैं, क्या हैं, वे हैं, यानी जो इस तरह से किया जाता है। जैसे हम पहला यहाँ पे देखते हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूजन यानी होता है फॉरेन आयन, जो क्या होता है, फॉरेन आयन रिप्लेस द रिक्वायर्ड आयन विथिन द क्रिस्टल लेटेस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए Pb2 प्लस रिप्लेसिंग Va2 प्लस इन बेरियम सल्फेट। अब बात करते हैं ऑक्यूलेशन। इम्प्योरिटी आर ट्रेप्ड इनसाइड द ग्रोइंग क्रिस्टल। दैट मीन्स अब बात कर लेते हैं कि दिस हैपेंस इफ प्रेसिपिटेशन अकर टू रेपिडली, यानी जल्दी से। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट जो है इसमें सरफेस। सरफेस यानी होता है एडजॉर्प्शन। एंड जब बात कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन में जो होता है इम्प्योरिटी स्टिक टू द सरफेस ऑफ द प्रेसिपिटेट, अपने ही सरफेस एरिया पे इम्प्योरिटी रहती है। कैन बी मिनिमाइज बाय द डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिंग द प्रेसिपिटेट और वॉशिंग विथ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट देन बात करते हैं सेकेंड जो है को प्रेसिपिटेट के बाद यहाँ पे है पोस्ट प्रेसिपिटेट। इसमें हम देखते हैं अ सेकेंडरी प्रेसिपिटेट फॉर्म्स आफ्टर द प्राइमरी प्रेसिपिटेशन ड्यू टू स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसको बोल सकते हैं, इन परमैंगनेट एनालाइट किया जाता है। दिस कैन बी मिनिमाइज बाय द फिल्टरिंग क्विकली आफ्टर प्रेसिपिटेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट इन ग्रेविमेट्री। जो हम करते हैं एस्टिमेशन करते हैं, किसी का अनुमान लगाते हैं किसी भी कंपाउंड का ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन में, तो कंपाउंड हमारा क्या है, बेरियम सल्फेट। तो द ग्रेविमेट्री एस्टिमेशन ऑफ सल्फेट इन्वॉल्व प्रेसिपिटेटिंग इट एज अ बेरियम सल्फेट यूजिंग बेरियम क्लोराइड। तो हम बात कर लेते हैं रिएक्शन की, तो इसमें होता है बेरियम को हम रिएक्ट करते हैं सल्फेट के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। एंड देन हम बात कर लेते हैं कि बेरियम सल्फेट इज हाईली इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। क्या होता है, मोस्ट होता है इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट होता है, जल्दी से सोल्यूबल नहीं होता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर सल्फेट डिटर्मिनेशन इन वाटर फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल्स। एंड बात करते हैं प्रोसीजर एंड एस्टिमेशन ऑफ सल्फेट, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या है। तो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सल्फेट आयन इज एसिडिफाइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। बेरियम क्लोराइड solution is added slowly to form a fine dense precipitate of the barium sulfate, and second digestion, the precipitate is heated in boiling water both for 30 to 60 minutes to improve purity, and third filtration and washing. So the precipitate is filtered using filter paper or crucible. It is washed with dilute hydrochloric acid to remove absorbed impurity। जो हम इसमें वाश करते हैं किस वाश किया जाता है, जैसे टू प्रेसिपिटेट टू फिल्टर यूजिंग फिल्टर पेपर और क्रूसिबल। ड्राइंग एंड इग्निशन क्या होता है, द प्रेसिपिटेट इज ड्राइड एड, हमने पहले ही बताया था कि 100 से 120, और जो इग्निशन होता है 600 से 1000
तक बीच होता है, तो हमने यहाँ पे मान लिया है 800 से 900 तक मान लेते हैं। एंड बात करते हैं वेइंग एंड कैलकुलेशन। जो वेइंग एंड कैलकुलेशन है तो यहाँ पे उसका फार्मूला यूज कर लेते हैं। सल्फेट जो आयन होता है, मास ऑफ बेरियम सल्फेट इनटू जो इक्विवेलेंट फैक्टर होता है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सल्फेट आयन फ्रेसिस द क्रिसेस। यहाँ पे तो जो हमारे कैलकुलेशन है इधर होता है बेयर इज एटॉमिक मास ऑफ सल्फेट, यहाँ पे होता है मोलर मास ऑफ द सल्फेट, इधर हो जाते हैं तो दिस इज इसमें रख देते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ग्रेविमेट्री एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। उसमें से हम पीएच कंट्रोल करते हैं, स्लो एडिशन रिएक्शन भी कराते हैं, जिसमें कि हमारा क्या हो जाता है, ग्रोथ होती है क्रिस्टल में। डाइजेशन टाइम पे हेल्थ इज द फॉर्मिंग लार्जर फर्टिलाइजेबल क्रिस्टल्स भी मिलाया जाता है, जिसमें से कि हम बात कर लेते हैं वॉशिंग विथ इलेक्ट्रोलाइट। वॉश करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें प्रिवेंट पेप्टिजेशन होता है, जिसमें हम डिस्पर्सन ऑफ द फाइन प्रेसिपिटेट्स कर सकते हैं। एंड देन बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस में पहला पॉइंट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी देखते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी देखा जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में भी देखा जाता है कि वो होती क्या है, एस्टिमेशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं है। मेटलर्जी भी होते हैं, जिसमें देखते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ मेटल कंटेंट इन ऑल्स एंड अलाउ भी किए जाते हैं। एंड बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ग्रेविमेट्री एनालिसिस। एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि हायर एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज होते हैं, नो नीड टू द एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटल एंड एप्लीकेबल टू वाइड रेंज ऑफ द एनालाइट। बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन इसमें होता है टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव भी होता है, रिक्वायर्ड स्किल्ड एनालिस्ट फॉर प्रेसिज एक्सक्रेशन भी हो सकते हैं, एक्सक्लूशन भी होता है। जैसे बात कर लेते हैं कि सस्टेबिलिटी जो होती है, सस्टेबिलिटी इसमें जैसे मान लेते हैं कि कंटामिनेटेड एंड एरर्स ड्यू टू को प्रेसिपिटेट, जो सक्सेप होते हैं ना सक्सेबिलिटी, उसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी।